अगर आप ये चीज़ देखें, सिर्फ ये चीज़ अगर आप देखना चाहते हो एज एन इंडियन कि मैं बैठा हुआ हूँ, साथ में पैसेंजर बैठा हुआ है, पैसेंजर सारा ही ग्रीन है, जिसका मतलब एब्सोल्युटली परफेक्ट प्रोटेक्शन, तो या तो मैं इसको देख के इग्नोर कर दूं सब कुछ कि यार मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मुझे क्या लेना देना जो गाड़ी के बाहर हैं लोग या जो तीसरी रो में कोई बैठा है। इसका यार मतलब ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਤੱਤ ਕੱਢੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ बोलूँगा वेग आर्गुमेंट हो सकता है कि जैसे टू जोन का भी जब आया था तो तब भी टाटा और महिंद्रा के लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया था टू जोन को। तब भी मैंने एक वीडियो डाली थी ऐसे ही रिपोर्ट प्रिंट करके। ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग तो है ही नहीं है इसमें, जिसमें जैसे जिस कार में मैं बैठा हूँ टी रॉक में, इसमें है। मैं इसको ऑफ रखता हूँ भाई, सामने कोई हल्का फुल्का भी आ जाए, गाड़ी इतनी ज़ोर से ब्रेक मारती है। मैंने इसको लेट पे भी सेट किया हुआ है बट फिर भी इट्स नॉट सेफ इन इंडिया। अगर आप रेटिंग्स देख के, मैं मैथ में 4 बार फेल हुआ, ठीक है। अब मैं क्या नलायक हूँ क्या? मैं नलायक नहीं हूँ भाई, मैं बिल्कुल अपने आप को नलायक नहीं मानता। एक एडवांटेज होती है कि जो ब्रांड्स ग्लोबल हैं, टोयोटा, वॉक्सवैगन, होंडा जैसे, उनको एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है डेवलप्ड कंट्रीज़ में चीज़ें बेचने का, भी हो सकता है वो थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहते। आज 14 तारीख है, 14 तारीख से याद आया 2014 में वॉक्सवैगन पोलो बिना एयरबैग के टेस्ट की गई थी GN कैप में, जिसमें 0 स्टार्स आए थे। बिकॉज किसी भी कार में अगर उस टाइम की GN कैप में एयरबैग्स नहीं है तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकते स्टार्स के लिए। चाहे आप रोल्स रॉयस ले आइए, चाहे आप कोई भी मर्सिडीज की गाड़ी ले आइए, उसमें एयरबैग अगर नहीं है तो 0 स्टार्स मिलेंगे। ऐसा ही कुछ आज हुआ है 14 दिसंबर को स्कॉर्पियो एन के साथ, जो कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बेची जाती है। बट इट इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स नॉट लाइक कि उसमें अगर अडास नहीं था तो पुअर रेटिंग्स आई हैं। मैंने यार ये 10 पेज की रिपोर्ट निकाली है एंड आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग कि हमें कुछ नहीं पता। इतनी डिटेल्स है ना इस रेटिंग में, मैं सीधा मानने को तैयार हूँ कि हमें कुछ नहीं पता। जस्ट फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट होता है इंडिया में, साइड टेस्ट होता है, पोल टेस्ट होता है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट पढ़ते हैं। बट ये तो यार मतलब मैंने एक चीज़ का तत्त निकाला है, पंजाबी कहते हैं तत्त कढ़ना। 0 स्टार्स आए हैं, ठीक है, 0 स्टार्स हैं बेसिकली कार के। अगर आप ये चीज़ देखें, सिर्फ ये चीज़ अगर आप देखना चाहते हो एज एन इंडियन कि मैं बैठा हुआ हूँ, साथ में पैसेंजर बैठा हुआ है, पैसेंजर सारा ही ग्रीन है, जिसका मतलब एब्सोल्युटली परफेक्ट प्रोटेक्शन, और अगर मैं हूँ ड्राइवर तो कुछ जगह पे एडिक्वेट है, येलो है, बट बाकी जगह पे ग्रीन है, हेड ग्रीन है, ये जो लोअर अब्डोमेन पार्ट है वो भी ग्रीन है। तो या तो मैं इसको देख के इग्नोर कर दूं सब कुछ कि यार मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मुझे क्या लेना देना जो गाड़ी के बाहर हैं लोग या जो तीसरी रो में कोई बैठा है, क्योंकि GN कैप में ये कार 5 स्टार्स है। मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ बेसिकली इस रिपोर्ट के माध्यम से कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो कितना सोचते हैं ना केवल पैसेंजर्स के बारे में जो पीछे तक बैठे हैं, और जो गाड़ी के बाहर हैं, पेडेस्ट्रियंस, साइक्लिस्ट्स, उनके बारे में भी। मेन चीज़, गाड़ी की बिल्ड में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्ड क्वालिटी इज़ रेटेड एज स्टेबल। अगर आप वीडियोस भी देखें तो ज़बरदस्त तरीके से कोई ज़्यादा बाउंस नहीं हुई कार, कोई अंदर से ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि पैसेंजर्स इधर उधर उड़ रहे हैं। नॉर्मल थिंग इज़, ये 4 कैटेगरीज जो होती है ना इनकी, एडल्ट, चाइल्ड, रोड यूज़र प्रोटेक्शन जो रोड पे लोग हैं, और सेफ्टी असिस्ट जिसमें अडास फीचर्स आ गए, जो सेफ्टी फीचर्स क्या हैं उसमें गाड़ी में एडवांस्ड। 4 कैटेगरीज जो हैं उसको फर्दर एक कैटेगरी जो है उसके साथ साथ फर्दर कैटेगरीज हैं। बट मैं आपको कोई कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स की आपसे बात करूंगा कि हो गया यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर 5 स्टार्स है तो वहाँ पे क्यों नहीं आए 5 स्टार्स। तो एक तो सबसे मेन चीज़, मैं देखिए चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन की बात नहीं करूँगा, उसमें अच्छे रेटिंग आए हैं। मैं 2 चीज़ों की बात करूँगा, एक एडल्ट की, एक जो वल्नरेबल रोड यूज़र प्रोटेक्शन होती है कि कार के बाहर वाले लोग। एडल्ट में देखिए 40 में से 17.67 आए हैं 40 में से, जो कि आप ये मान के चलिए कि अगर कार में अडास होता भी, जिसके कारण सेफ्टी असिस्ट में रेटिंग अच्छी आती है और वल्नरेबल रोड यूज़र प्रोटेक्शन भी अच्छी हो जाती, बट फिर भी ये कार मात्र हो सकता है 2 स्टार्स ही लेके आती। अब इसने आपको मालूम है कहाँ जो पॉइंट्स है कहाँ खो दिए। हमारे यहाँ ना टेस्ट नहीं होता एक, जिसका नाम है MPDB, मोबाइल प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन बैरियर। ये टेस्ट में बेसिकली एक 1400 किलो का व्हीकल होता है, सामने ब्लू कलर का उसका लगा होता है बॉक्स, वो आपके कार में लगता है आके,
जिससे वो देखते हैं कि पैसेंजर्स अंदर जो हैं वो कैसे उसके बाद बिहेव करते हैं। तो उसमें इसने स्टार्स खो दिए हैं। जीएन कैप में ये टेस्ट नहीं होता। ये टेस्ट वहाँ पे होता है, एक तो स्टैटिक रहता है फ्रंटल ऑफसेट जिसमें आधी गाड़ी लगती है, एक इसमें एक व्हीकल की जैसी चीज़ आके गाड़ी में लगती है जिसमें उसको अलग तरीके से असेस किया जाता है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि 7 फर्दर कैटेगरीज हैं, इसमें सीधा ही इसने 8 पॉइंट्स खो दिए। और एक टेस्ट है फार साइड इम्पैक्ट, उसमें सीधा 4 स्टार्स खो दिए। फ्रंट में सीट बेल्ट रिमाइंडर है बट पीछे के लिए और थर्ड रो के लिए नहीं है, उसमें खो दिए। एक आधी जगह पे लैप बेल्ट यूज़ की गई है, सीट बेल्ट जो है उसमें थोड़ी सी जो है रेटिंग्स में हो सकता है फ़र्क पड़ा हो, हालांकि इसमें लिखा है कि उसमें उसको कंसीडर नहीं किया। तो जो वो टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ MPDB वाला, उसमें रेटिंग्स सीधा इसने जो है 8 खो दी हैं। उसके अलावा जो पोल टेस्ट है उसमें भी मार्जिनल ही रेटिंग दी गई है, जिसके कारण जो 40 में से रेटिंग है वो 17.67 बेसिकली जो है वो रह गई है। मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी में नहीं है। विप्लैश इंजरी आपको हो सकती है। विप्लैश में क्या होता है बेसिकली, गाड़ी अगर कोई पीछे से आपको टक्कर मार दे तो ये सिमुलेशन करके देखते हैं कि उसके बाद पैसेंजर को नेक इंजरी तो नहीं आ सकती। वो बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी सीट्स पे, आपके हेडरेस्ट्स पे। तो उसमें भी विप्लैश में भी इसको बोला गया है, द प्रोटेक्शन फ्रॉम विप्लैश इंजरी इन रियर इम्पैक्ट क्रैशेज इज पुअर। A geometric assessment of the second and third row seats showed marginal protection for those positions। हंसी की बात बताता हूँ, विप्लैश तो छोड़िए, इन्होंने कहा है कि जो सेकंड रो है उसके पैसेंजर्स जब एक्सीडेंट के बाद वो आपस में टकरा सकते हैं, उसमें मिडल एयर बैग होना चाहिए एक। ये तो चीज़ मैंने पहली बार देखी है। तो इसमें देखिए वो जो मार्क्स है वो चले गए हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेनल्टीज 4-4 पॉइंट्स की या 8 पॉइंट्स की, कितनी जगह पे इनको पेनल्टी लगी है। तो आई डोंट नो ये एएन कैप की लेटेस्ट प्रोटोकॉल है, इस पर तो बहुत देखने वाला होगा कि फ्यूचर में कोई कार्स कैसे सिक्योर करती हैं मार्क्स। बाकी जो चाइल्ड वाले में है इसमें ज़्यादा मार्क्स तो नहीं कटे, बट इसमें ये ज़रूर कहा गया है कि जो थर्ड रो है उसमें बच्चे नहीं बिठाने आपको, वो सेफ़ नहीं है। बिकॉज एक तो लैप बेल्ट के कारण, दूसरा वो पैसेंजर जो है वो सबसे पीछे, जो साइड एयर बैग है वो सेकंड रो तक एक्सटेंड होता है, पीछे तक नहीं होता। तो इसमें सीधा सीधा लिखा गया कि वहाँ पे आप सेफली ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मैं आता हूँ वल्नरेबल रोड यूज़र प्रोटेक्शन, जो गाड़ी के बाहर हैं। इसमें बहुत मार्क्स जो हैं वो महिंद्रा स्कॉर्पियो ने खो दिए हैं, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक तो जो गाड़ी का स्ट्रक्चर है, हाइट के कारण इटसेल्फ बोला गया है कि जो प्रोटेक्शन है, बोनेट काफ़ी ऊंचा है, जैसे सीधा लिखा गया है कि द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द बोनेट ऑफ महिंद्रा स्कॉर्पियो टू द हेड ऑफ अ स्ट्रक पेडेस्ट्रियन वाज मोस्टली मार्जिनल। मतलब वो हैवी है बोनेट उसका, बेसिकली जब उसका हेड लगेगा पेडेस्ट्रियन का तो चोट ज़्यादा लगेगी। बाकी जो लेग्स की प्रोटेक्शन है उसको वीक एंड पुअर बोला गया है। जी, पेल्विस एरिया, लोअर लेग्स को पुअर बोला गया है। और ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग तो है ही नहीं है इसमें, जिसमें जैसे जिस कार में मैं बैठा हूँ टी रॉक में, इसमें है। मैं इसको ऑफ रखता हूँ भाई, सामने कोई हल्का फुल्का भी आ जाए, गाड़ी इतनी ज़ोर से ब्रेक मारती है। मैंने इसको लेट पे भी सेट किया हुआ है, बट फिर भी इट्स नॉट सेफ इन इंडिया। अगर आप शराब पी के कार नहीं चलाते, अगर आप अच्छे ड्राइवर हो, अपनी तरफ से अलर्ट ड्राइवर हो, तो इंडिया में तो कम से कम ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में तो ये फ्रंट असिस्ट नहीं चाहिए। बट इन अ कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, AEB अगर इसमें होता तो ऑब्वियसली साइकिलिस्ट के सामने से आ जाए, पेडेस्ट्रियन आ जाए, तो उसमें AEB ना होने के कारण बहुत जो मार्क्स हैं वो सीधा सीधा डिडक्ट हो गए हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि AEB सीधा 9 मार्क्स चले गए हैं साइकिलिस्ट के, पेडेस्ट्रियन में सीधा 7 पॉइंट कट गए हैं, मोटरसाइकिल में 6 पॉइंट कट गए हैं। तो जो जो पॉसिबिलिटीज़ है उसमें सारे में इन्होंने पॉइंट्स जो हैं वो काट दिए हैं। और जो मैं आपको बता रहा था हेड प्रोटेक्शन बॉनेट पे लगने के बाद, उसमें सिर्फ 18 में से 7 मिले हैं, जिसके कारण वल्नरेबल रोड यूज़र प्रोटेक्शन में 63 में से सिर्फ 23% आए हैं। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी कि अगर महिंद्रा कुछ चीज़ों को फिक्स कर देता है तो क्या रेटिंग्स इंप्रूव होती हैं कि नहीं। चाइल्ड सीट का एक मैं बात करना चाहता हूँ। एक चीज़ होती है टेदर, जब आप आइसोफिक्स पे अपनी सीट लगाते हो तो एक रिबन जैसी चीज़ आपको पीछे स्टक करनी होती है, वो भी इनके सेकंड रो और थर्ड रो में मिसिंग बताया गया है। ठीक है, लास्ट में जो 0 मिले हैं सेफ्टी असिस्ट में, उसमें मोटा मोटा अगेन ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, जिसमें सेंसर्स आपके रहते हैं सामने, रडार वाला कैमरा रहता है या नॉर्मल कैमरा रहता है, और आपके एक्सीडेंट होने से पहले गाड़ी ब्रेक मार देती है। इट रियली डिपेंड्स कि आपने सेटिंग क्या की हुई है। तो AEB इसमें मिसिंग है, लेन कीप असिस्ट इसमें मिसिंग है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है इसमें मिसिंग है, तो उसको 0 स्टार्स दिए गए हैं 18 में से। और कुछ और चीज़ें जो है अडास में
अ ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम DMS इज़ नॉट अवेलेबल। तो सीधा सीधा 0 0 0 हर जगह पे जो इन्होंने 5 कैटेगरीज रखी हैं उसमें 0 स्टार्स आए हैं। इसका यार मतलब ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਤੱਤ ਕੱਢੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। मैं आधा ग्लास भरा देख रहा हूँ कि इंडिया में रहते हैं हम, इंडिया के लिए क्या वैलिड है, ग्लोबल एनकैप उसमें तो 5 स्टार्स ही है ना। तो इसमें हमें ऐसे असेस करना चाहिए कि वो कंट्रीज़ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वो कंट्रीज़ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग स्कॉर्पियो एन खरी नहीं उतरी, बट बिल्ड में दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें महिंद्रा अभी भी फिक्स कर सकती है, उसमें चाइल्ड जो सीट्स हैं वो अच्छे से, जो एंकरेजेस हैं या जो टेदर है वो दे सकती है, एयर बैग मिडल में अगर पॉसिबल हो तो वो दे सकती है। इसके अलावा सीट बेल्ट रिमाइंडर्स वो दे सकती है। एडास ऑब्वियसली बेस वेरिएंट से दे सकती है। उसके बाद अगर असेस करेंगे तो विल सी के 2-3, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ कंपेयर करने के लिए नहीं है। आई एम नॉट अवेयर कि ANCAP में कोई लेटेस्ट प्रोटोकॉल में कोई गाड़ी कितने स्टार्स लेके आई है, बट ये बिल्कुल एक न्यूट्रल तरीके से एनालिसिस करना चाहिए इसका। मैं देख रहा हूँ कुछ ब्रांड्स के लोग खुश हो रहे हैं, ठीक है, ये एक मैं बोलूँगा वेग आर्गुमेंट हो सकता है कि जैसे टूजॉन का भी जब आया था तो तब भी टाटा और महिंद्रा के लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया था टूजॉन को। तब भी मैंने एक वीडियो डाली थी ऐसे ही रिपोर्ट प्रिंट करके कि भाई साहब बेस वेरिएंट में 2 एयरबैग्स हैं, कुछ उसके भी मार्किंग्स की दिक्कत थी चाइल्ड सीट्स की, जिसके कारण बहुत पॉइंट्स डिडक्ट हो गए और 0 स्टार्स उन्होंने दिए। बट गाड़ी तो बुरी नहीं थी, मैंने आपको दिखाया भी था कि वॉक्सवैगन टेओस के कंपैरिजन में जो चाइल्ड चेस्ट प्रोटेक्शन है वो टूजॉन में बेटर थी। तो रेटिंग्स देख के मैं मैथ में 4 बार फेल हुआ हूँ, ठीक है। अब मैं क्या नालायक हूँ क्या? मैं नालायक नहीं हूँ भाई, मैं बिल्कुल अपने आप को नालायक नहीं मानता। जो कभी आज तक फेल नहीं हुए होंगे कॉलेज में, आई एम श्योर कि हो सकता है मैं उनसे थोड़ा बहुत बेटर कर रहा हूँ। इट इज़ जस्ट लाइक दैट यार, आप किसी चीज़ में अच्छे हो सकते हो, किसी में थोड़े से बुरे हो। महिंद्रा हैज़ लॉस्ट द प्लॉट इन ANCAP बिकॉज ऑफ द मिसिंग अडास एंड मिसिंग फ्यू ट्रिक्स, जिसके कारण बहुत पॉइंट्स उनके छोटी छोटी चीज़ों के कट गए हैं। अब हाइट का वो क्या कर सकते हैं, अगर कार की शेप ऐसी है इसमें, तो फिर मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि कोई भी SUV होगी, बोनट तो ऊंचा ही होता है। अब बोनट को लाइट कर देंगे, देन हो सकता है कि सेफ्टी रेटिंग बुरी हो जाए, तब उसका जो चेस्ट एरिया है ड्राइवर का या लेग एरिया है वो बुरा हो जाए। तो इट रियली डिपेंड्स कि अभी रिपोर्ट के बाद महिंद्रा क्या करता है। बट आई एक्सपेक्ट महिंद्रा टू एक्ट फास्ट बिकॉज ये खबर तेज़ी से फैलती हैं ऐसी। तो मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी कुछ फिक्सेस करके इसको वॉलंटरीली टेस्ट करवाए ऑस्ट्रेलियन एनकैप से, क्योंकि अभी अभी ये काफ़ी ज़ोर लगा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, अच्छे रिव्यूज़ भी आए हैं। तो विल सी हाउ इट गोस। आपका क्या मानना है दोस्तों, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको शेयर करें। ऐसे एनालिसिस मुझे नहीं लगता आज अगर सेम डे टेस्ट आया तो किसी ने बैठ के टाइम निकाल के ऐसे किए होंगे। मेरा ये रहता है कि यार अपनी कम्युनिटी का अगर ये टैग लगा हुआ है कि ये कम्युनिटी नॉलेजेबल है तो हमें फैक्ट्स पे ही चलना है। हमें ऐसा नहीं है कि आज इसकी रेटिंग अच्छी आ गई और हम महिंद्रा को ट्रोल कर रहे हैं, कल को हुंडई अच्छी ले आएगा तो हम किसी और को करें या वॉक्सवैगन को ही बोले कि वही अच्छे है। इट्स नॉट लाइक दैट। येस, एक एडवांटेज होती है कि जो ब्रांड्स ग्लोबल हैं, टोयोटा, वॉक्सवैगन, होंडा जैसे, उनको एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है डेवलप्ड कंट्रीज़ में चीज़ें बेचने का। भी हो सकता है वो थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहते कि प्रोटोकॉल्स देख के उस हिसाब से गाड़ी अपनी साइलेंटली चेंज करते रहे या कुछ भी, बिकॉज ये एक्सपीरियंस ही सीखता है बंदा। अभी महिंद्रा आई एम श्योर कि जब कोई और कंट्रीज़ में जाएगा तो बेटर होगा कि दे शुड कीप इन हैंड कि वहाँ के प्रोटोकॉल्स क्या हैं सेफ्टी टेस्ट में, बिकॉज ऐसी खबरें फिर जो राइवल ब्रांड्स होते हैं वो एम्पलीफाई कर देते हैं, वो मार्केटिंग पे पैसा खर्च देंगे कि ये 0 स्टार्स की खबर को ऊपर ऊपर लेके आएँ। तो इट इज़ गुड कि चलो हमने थोड़ा सा इसको एनालिसिस किया न्यूट्रल तरीके से। वी हैव ट्राई टू एनालाइज इट कि हुआ क्या है बेसिकली, जिसमें अगेन जो इसका एक निचोड़ ये है कि बिल्ड बुरी नहीं है, कुछ चीज़ें ठीक होने वाली हैं। आई होप महिंद्रा उसको ठीक करेगा।